आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई कार्ड कुरियर का फ्रेंचाइजी लेकर आप कुरियर का सर्विस कैसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं ई कार्ड कुरियर के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बता देता हूं। ई कार्ड कंपनी जो है वो इंडिया बेस्ड कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर कर्नाटका में है। जो ई कार्ड कंपनी है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई कंपनी है। ये जो कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की। फ्लिपकार्ट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं। ई कार्ड जो कंपनी है वो इन हाउस काम करती है सप्लाई एंड चेन डिवीजन में। फ्लिपकार्ट के ई कार्ड अपना 10 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट मंथ में शिपमेंट करती है और जो ई कार्ड कंपनी है ये इंडिया के 30 पिन कोड पे अपना सर्विस डिलीवर करती है। तो आपको ई कार्ड कुरियर का फ्रेंचाइजी लेकर आपको कुरियर का सर्विस ओपन करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, चलिए जानते हैं। आज हम देखेंगे कि आपको ई कार्ड कुरियर को अप्लाई करना है तो आप कंपनी में कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है जिसमें एक पार्ट में हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट और सभी ज़रूरी बातों को देखेंगे और सेकंड पार्ट में इसको कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसको हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ई कार्ड लॉजिस्टिक का फ्रेंचाइजी लेकर उसका आउटलेट ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग देखेंगे उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। जो भी एप्लीकेंट ई कार्ड कुरियर का फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पास 300 से 500 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस होना चाहिए। उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और जो एप्लीकेंट की एज है वो 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। उस एप्लीकेंट के पास 2 से 3 डिलीवरी बॉय होना चाहिए और उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपए कैश होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ई कार्ड कुरियर का फ्रेंचाइजी लेते हैं और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, फिर आपको कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी, आइए जानते हैं। जैसे कि अगर आप एप्लीकेंट है तो आपका खुद का पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा और आपका जो भी कमर्शियल स्पेस है उसका जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपके आउटलेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका आपको आरओसी सबमिट करना पड़ेगा। आपका जो भी कमर्शियल स्पेस है, अगर आपने कमर्शियल स्पेस को खरीदा है तो उसका आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। अगर आपने रेंट पर लिया है तो उसका रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आप इलेक्ट्रिक का बिल भी अटैच कर सकते हैं। फिर आपका जो भी बिजनेस होगा उसके नाम पे एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, प्लस उस करेंट अकाउंट का जो चेकबुक होगा उसमें एक कैंसिल चेक अप्लीकेंट के नाम में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट ई कार्ड कुरियर सर्विस अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एप्लीकेंट को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए जानते हैं। पहला आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड रीडर, फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद पैकेजिंग ट्रिप और शिपिंग लेबल होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और इन्वर्टर फैसिलिटी होनी चाहिए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर आपकी इंटीरियर होनी चाहिए, जो भी ई कार्ड कुरियर सर्विस है उसके गाइडलाइंस के थ्रू होनी चाहिए और आपका जो भी कमर्शियल स्पेस होगा उसमें सीसीटीवी कैमरा लगना बहुत ही ज़रूरी है। और आपके पास में एक पार्सल व्हीकल होना चाहिए जिसमें आपके जो भी कुरियर वगैरह आए उस व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। उसके बाद अगर आप ई कार्ड कुरियर सर्विस का फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो फ्रेंचाइज कॉस्ट कितना आएगा, चलिए जानते हैं। अगर आप ई कार्ड कुरियर का फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच करना पड़ेगा। जैसे कि आप एरिया जोन यानी पिन कोड के लिए ई कार्ड कुरियर फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉन रिफंडेबल 50,000 आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ई कार्ड कुरियर का फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको नॉन रिफंडेबल 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी ई कार्ड कुरियर कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एरिया जोन यानी पिन कोड के लिए अगर आप
ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए कोई भी आपको पार्सल व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ई कार्ट कुरियर का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको पार्सल व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।